बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम व मताउन इला हीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, सिर्फ़ ये दो नाम पढ़ो, जो चाहोगे वही होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। आज का जो अमल है बहुत पावरफुल अमल है, बहुत मुजर्रब अमल है और बेहद आसान भी है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अमलियात मुजर्रब और आज़मुदा होते हैं। कई लोगों की फ़ीडबैक मिलती है मुझे, कई लोग व्हाट्सअप से राब्ते में, वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से लोग राब्ता करते हैं। कुछ लोग बेचारे समझाने के बावजूद भी फ़ोन मत करो तो भी फ़ोन कर देते हैं। खैर बहरहाल मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अल्लाह वास्ते फ़ोन मत करो, वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दो। चाहे आपकी जो भी लैंग्वेज हो, आप व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दो, या आप SMS करना चाहते हो तो SMS कर दो। मुझे वक्त मिलेगा मैं जब आपको जवाब दे दूँगा। खैर अभी बात बहुत हो गई। इस अमल से आप क्या क्या काम कर सकते हो, बेइंतहा बेशुमार काम कर सकते हो। अगर किसी दुश्मन को हलाक करना है तो आप हलाक कर सकते हो। कोई बेचारा बेघर है, परेशान है, रेंट के रूम में रह रहे करके परेशान है, तो वो इससे उसके लिए काम इस्तेमाल कर सकता है। कोई अगर जो है जिन्नात को, परी को अगर अपनी आँखों से देखना चाहता है तो फिर जो है वो इस अमल से देख सकता है। और किसी के अगर शादी के मसले मसाइल है, उसका निकाह नहीं हो रहा है या बीच में कुछ रुकावट है, कुछ परेशानी आ रही है, तो इस अमल से अल्लाह के फजल करम से वो चीज़ ख़त्म हो सकती है और उसको आगे सफलता मिल सकती है। और अगर आपका कोई मसला मसाइल है, ऐसे आपके रोज़ी रोज़गार के ऊपर कुछ बंदिश है, कुछ मसला मसाइल है, तो आप इस अमल से वो काम कर सकते हो। या कोई बीमार है, उसकी अगर दवा नहीं मिल रही है, उसका अगर इलाज नहीं हो रहा है, उसकी तशख़ीस नहीं हो रही है, तो आप इस अमल से उस चीज़ को कर सकते हो। और आपके अगर जो कोई भी मसला मसाइल हो, जो कोई भी जायज़ हाजात हो, इंशाअल्लाह वो आप इस अमल से कर सकते हो। और आपको इस अमल से बेइंतहा फ़वाइद हासिल होंगे। जो आप इस अमल को करेंगे तो आप इसकी खूबियों को, इसकी तासीर को आप जानोगे। और ये जो है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुजर्रब चीज़ है। आज पहली बार मैं यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड कर रहा हूँ। वो है दुआए बरतिया शरीफ के 2 इसम। ये दुआए बरतिया शरीफ क्या है, इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह एक तवील वीडियो बनेगी, इंशाअल्लाह बनेगी। मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है, जिस दिन मुझे इजाज़त मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। ये दुआ बरतिया शरीफ जो है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जिन्नातों से, मौक्किलात से वादा ले रहे थे तो 28 अस्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है, तो ये उन 2 नाम है। तो ये 2 नाम को आपको पढ़ना है। जो आज मैं 2 नाम का आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, अमल बता रहा हूँ। इसमें अगर वजीफ़ा आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसके अमल भी है। अमल के लिए आपको इजाज़त लेना शर्त है। बाकी ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपके जो भी मकासद है, आपके जो भी मतालिब है, आपकी जो भी हाजात है, आप उसको जहन में रखते हुए आपको इसको पढ़ना है। और पढ़ना कभी है, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिन हो। ना उरूज माह की ज़रूरत है, ना ज़वाल माह की ज़रूरत है। किसी चीज़ का मर्ज़ नहीं है, किसी चीज़ के मसले मसाइल नहीं है। आपको जब मुश्किलात पेश आए, जब आपको कोई हाजत पेश आए, जब आपको आपका कोई मकसद पूरा करवाना हो, उस वक्त आपको इस अमल को करना है। करना कितने दिन तक के, जब तक कि आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। आपका रूहानी पावर अच्छा है तो 3 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर रूहानी पावर आपका कमज़ोर है तो 7 दिन या 21 दिन या 11 दिन लग जाते हैं। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको तन्हाई में करना है और आधी रात में करना है। जब रात का आधा हिस्सा चले जावे उस वक्त आपको करना है। पहले टाइम आप जो टाइम पे बैठेंगे, ठीक आपको आपके मकसद में कामयाबी मिले तक के उस टाइम पे उतने ही बजे बैठना है। जिस घर में कर रहे हो, घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाए। और हो सके तो वाइट लिबास पहने। अगर वाइट लिबास नहीं है तो कोई दूसरा लिबास भी पहन सकते हैं, लेकिन बेहतर है वाइट लिबास पहने। और जिस घर में कर रहे हो, घर में अच्छी खुशबू जलाए, लोबान की, ऊद की, संदल की, जो आपको जलाना है जलाओ। आपके जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाओ। और फिर जो है हिसार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर हिसार करते हो तो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, अगर हिसार नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है। इसमें आगे पीछे कोई दरूद शरीफ वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको अमल पढ़ना है। अब अमल क्या है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखो आपको इसको पढ़ना है। तरक़बिन बरहशिन, तरक़बिन बरहशिन, ये 1 बार हुआ। तरक़बिन बरहशिन, ये 2 बार हुआ। इसी तरीके से आपको 1209 मरतबा पढ़ना है। 1209 मरतबा आपको पढ़ना है और पढ़ते रहना है आपको, अपना मकसद जहन में रखते हुए। यानी आपको जिस चीज़ के लिए भी करना है, आपका जो भी काम हो, वो मकसद जहन में रख करके ये 2 अस्मा को पढ़ना है।
اور پڑھتے رہنا ہے اور مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جاوے پھر آپ جس مقصد کے لیے پڑھے تھے اللہ رب العزت سے دعا مانگو اور پھر سو جاؤ سنت طریقے پہ. جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا اس طریقے سے آپ سو جاؤ. پھر دیکھو آپ کا کام انشاءاللہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ہونا ہی ہے. اگر آپ کا روحانی پاور بہت زیادہ اچھا ہے تو ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا, نہیں تو 72 گھنٹے لگ جائیں گے, نہیں تو 7 دن لگ جائیں گے, نہیں تو 11 دن لگ جائیں گے, نہیں تو 21 دن لگ جائیں گے. جو بھی آپ کا مقصد ہے, جو بھی آپ کی حاجت ہے, جب تک کہ آپ کا کام پورا نہ ہوتا ہو تب تک کہ آپ کو عمل کرنا ہے. آپ کو آپ کا مقصد میں حاصل ہو گئی, آپ کی حاجت پوری ہو گئی, آپ نے جس چیز کے لیے عمل کیا تھا وہ اگر مسئلے مسائل اگر حل ہو گئے تو پھر آپ عمل کو چھوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ اسماء الحسنہ جو ہے یہ اس میں دعا بھرتیہ شریف کے ہے, بہت پاورفل اسماء ہے. اس کے موکلین بھی ہے. آپ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے کاموں کے پیچھے, آپ کی پڑھائی کے پیچھے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کا جو بھی کام ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھے. تو اس کے بہت پاورفل عمل ہے, بہت بے حد مجرب ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. دشمن کی ہلاکت ہو, کسی کو بیمار کرنا ہے, کسی کا کچھ مسئلہ مسائل ہے, کسی کا شادی کا مسئلہ ہے, کسی کا جادو کا مسئلہ ہے, کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے, کسی کا نوکری کا مسئلہ ہے, کسی کا چھوکری کا مسئلہ ہے, جو بھی مسئلے مسائل ہو, جو بھی حاجت ہو, جو بھی پریشانی ہو, جو بھی مسئلہ مسائل ہو, ان دو اسماء سے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے. اللہ رب العزت کہ یہ جو نام ہے یہ بھرتیہ شریف میں سے ترقبن برحشین, اس کو پڑھنا ہے آپ کو اور پھر عمل ختم ہوئے بعد آپ کو دعا مانگنا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس عمل میں کامیابی ملیں گی. عمل جب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی ہے. اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگانا ہے. بس یہ کچھ عمل ہے, آپ اس عمل کو کریں اور دعا خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دی بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسروں مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو, کسی کو گھر کی بندش کروانا ہو, یا کسی کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہو, یا خبیث ارواح کے اثرات ہو, یا بھوت کے اثرات ہو, یا چڑیل کے اثرات ہو, یا مسویان کے اثرات ہو, یا آوان کے اثرات ہو, یا اور کسی قسم کے اثرات ہو, یا دکان کی بندش کروانا ہو, یا اور کوئی مسئلہ مسائل ہو, یا روحانی تعلق سے کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا کی درخواست. اللہ حافظ.